हेलो फ्रेंड्स, यस वी आर लाइव नाउ। और होपफुली अब आपको आवाज़ मेरी आ रही होगी। जल्दी बताएं, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? एक बार कमेंट करके बताइए आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। जल्दी बताओ, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? क्या आवाज़ आ रही है आप तक? चलिए, आवाज़ आ रही है आपके पास। देखिए, आज का हमारा इंग्लिश का टॉपिक जो रहने वाला है वो बहुत ही साधारण एवं सिंपल है। लेकिन यहाँ से एक दो एरर जो हैं वो कभी कभी बन जाते हैं और बहुत ही आसान ये है। तो इसको आपको कवर कर लेना है। जो भी पहली बार आए हैं वो कंप्लीट पहला वीडियो ज़रूर देखेंगे, ठीक है। आज इस वीडियो में दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो पंक्चुएशन एंड कैपिटल। तो सबसे पहले बात करेंगे पंक्चुएशन क्या है। देखिए, पंक्चुएशन हमें ये बताता है कि कहाँ पर हमें कितना स्ट्रेस देना है, कहाँ पर हमें पॉज लेना है, ठीक है, ताकि हमारी जो भाषा है वो क्या हो पाए, ज़्यादा क्या हो पाए, प्रभावशाली बन पाए। तो आपने कभी कभी देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में भी बोलते हुए सुना होगा। वो जब बोलते हैं तो कहीं कहीं बीच बीच में पॉज लेते हैं। फिर हमें ये जो पंक्चुएशन एंड जो कैपिटल लेटर है वो हेल्प करता है कि किस तरीके से हमें अपनी राइटिंग इंप्रूव करनी है, ठीक है। तो आपको 4 सेंटेंस दे देंगे, क्योंकि कल हमने सेंटेंस के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, काइंड भी पढ़े थे, उसके क्या प्रकार होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पंक्चुएशन इज यूज टू क्रिएट सेंस क्रिएट करने के लिए, क्लियरिटी एंड स्ट्रेंथ इन सेंटेंस। हम वहां पर क्या करते हैं, हम पंक्चुएशन का यूज करते हैं। और अगर हम बात करें पंक्चुएशन के बारे में, तो पंक्चुएशन का आपको विशेषकर ध्यान जो रखना है वो ध्यान ये रखना है कि होते कितने हैं। तो अब हम 1 बाई 1 जो है पंक्चुएशन के बारे में क्या करेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे आपका, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके बारे में तो सबसे पहले आता है हमारा फुल स्टॉप। आप सभी जानते हैं फुल स्टॉप हिंदी में भी आजकल ज़्यादा यूज हो पाया है, लेकिन पहले इसे हिंदी में तो खड़ी पाई बोला जाता था, लेकिन आजकल हम भी हिंदी में भी फुल स्टॉप का यूज करने लग गए हैं। तो देखिए, फुल स्टॉप जो यूज किया जाता है वो हमेशा जो इम्पेटिव और असर्टिव सेंटेंस होते हैं, या तो इम्पेटिव होगा या असर्टिव सेंटेंस, उसमें हम किसका यूज करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं, ठीक है। कल हमने पढ़ा था इम्पेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस के बारे में। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, अ बर्ड इज सीटिंग ऑन अ द ट्री। तो यहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में क्या लगाया हमने, फुल स्टॉप लगा हुआ है। और कहाँ पर यूज होता है ये, इट इज यूज आफ्टर इनिशियल और एब्रीवेशन। तो एब्रीवेशन में भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे देश के पीएम के लिए आप पीएम लिखते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है प्राइम मिनिस्टर के लिए, या कोई भी शॉर्ट फॉर्म है जैसे मिस्टर के गुप्ता, ठीक है। तो एब्रीवेशन में भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे LLB, ठीक है। देन फुल स्टॉप को हम क्या कर सकते हैं, इंडिकेट डेसिमल जो फ्रैक्शन है वहां पर भी क्या है, इसका यूज किया जाता है। जैसे 18.4 लिख दिया आपने, 19.5, ठीक है, 93.5, रेडियो सिटी बजाते रहो, ठीक है भाई। तो इस सबसे पहले आपको पता लग गया फुल स्टॉप कहाँ पर यूज होगा। इसके बाद दूसरा जो आ जाता है हमारा वो आता है कॉमा, ठीक है। क्या आता है, कॉमा। अभी प्रैक्टिस भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। कॉमा आपको दिखाई दे रहा होगा। कॉमा जो होता है ये क्या करता है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, हम कॉमा का यूज करते हैं, या आइटम लिस्ट को यूज करने के लिए। जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ पर गिवन है आपका, आवर नेवर्स आर लविंग केयरिंग एंड केयरफुल। तो लविंग एंड केयरिंग, केयरिंग के बीच में क्या है, यहाँ पर देखिए कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। और इट इज यूज सेपरेट टू और मोर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको भी क्या है, सेपरेट यानी अलग करने के लिए भी क्या है, हम इसका यूज करते हैं। जैसे आई met Surbi, we went for swimming together and afterwards she went home, ठीक है। तो यहां पर हमने किसका यूज कर लिया, कॉमा का यूज कर लिया। इसके बाद जो नाउन या फिर हम एड्रेस के लिए भी क्या कर सकते हैं, हम इसका कॉमा का यूज करते हैं। तो देखिए नाउन से पहले जैसे टीचर्स क्लास में आप वहां पर पूछ रहे हैं मे आई कम इन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कॉमा लिखते समय आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए यहाँ पर एड्रेस है, जैसे अशोक विहार न्यू दिल्ली है, तो यहाँ पर कॉमा आ गया, यहाँ पर कॉमा आ गया। तो इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। देन इसके बाद आप देखोगे
कॉमा का यूज हम वहां भी करते हैं, इट इज यूज टू सेपरेट एक्सप्रेशन लाइक यस, नो, ओ एंड वट लिख करते हैं ना, जैसे ओ कभी कभी बोलते हैं ना, यस आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है। तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। डेट के लिए भी हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ऑन अप्रैल, जैसे हम लिखते भी हैं लेटर में भी, आप सभी सीख कर आए होंगे, जैसे 23 में जो भी ईयर है ये हमने डॉट डॉट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 23 के बाद कभी लगा देते कभी यहाँ पर, लेकिन आपने जब एप्लीकेशन लिखी होगी तो मोस्टली आपने इस फॉर्मेट में लिखा होगा जो भी ईयर था, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप क्या लगा सकते हो, कॉमा का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉमा आप देखोगे इट इज यूज इन अ लेटर आफ्टर सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है। तो जैसे लिखते हैं ना सर, मैडम, तो वहां पर भी हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, जैसे डियर नीरज या फिर योर फेथफुली, जो नीचे हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं। फिर इट इज यूज टू सेपरेट एक्सप्रेशन बट दैट आर एन अपोजिशन, ठीक है। तो एक्सप्रेशन के लिए भी, जैसे चाइना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन ऑन द अर्थ, किसके लिए, वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं। तो इट इज यूज टू सेपरेट द क्वेश्चन टैग फ्रॉम अ स्टेटमेंट, कल हमने क्वेश्चन टैग पढ़ा था, तो वहां पर भी हम किसका यूज कर रहे थे, कॉमा का यूज कर रहे थे हम, ठीक है। देन इट इज यूज वेन एवर अ ब्रीफ पॉज इज नीडेड टू गिव ग्रेटर क्लियरिटी टू राइटिंग, ठीक है। तो कहाँ पर पॉज लेना है आपको, ठीक है, क्लियरिटी राइटिंग में लेके आने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। इट इज यूज टू सेपरेट रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो रिपोर्टेड, अभी हम जैसे आपको भी मैं नरेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी हम किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब ये हो गया, तो भाई 2 से 3 क्वेश्चन बता देता हूँ, पहले 3 क्वेश्चन करो, सिर्फ 3 कराऊंगा, हैं 6 से 7 आप बाद में कर सकते हो। चलो पहला कह रहा है, ट्राई करते हैं आपने क्या सीखा अब तक। पुट कॉमा वेयर एवर नेसेसरी इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको कॉमा लिखना है। अब देखिए कॉमा दे दिया जाएगा, सेंटेंस कुछ भी बन सकता है एरर के लिए, ऐसी ये मानो सारे सेंटेंस में एरर ही है भाई, एरर को फाइंड आउट करना आएगा तभी तो आप डीएलएड में भी कर पाओगे। तो बेसिक चीजें आपकी अगर क्लियर हैं तो आप अच्छे से कर पाओगे। बताओ इसका आंसर क्या होगा, पहले मैं कॉमा कहां लगाऊं, आंसर करो। सेंटेंस कह रहा है नो ही इजंट लाइक अदर बॉयज, तो कहां पर लग जाएगा इसमें, तो पहले में नो में लग जाएगा, ठीक है। नो ही इजंट लाइक अदर बॉयज, ठीक है। कमेंट करो भाई। दूसरा बताओ, वी हैवंट मीट हैवी, क्या बन गया, ये क्वेश्चन टैग बन गया, कल पढ़ाया था क्वेश्चन टैग। तो वी हैवंट मीट, यहां पर क्या आ जाएगा, हैवी, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, कह रहा है ब्रूनो रेन टुवर्ड मी फेल येल्ड एंड फेंटेड, थर्ड का आंसर करो फटाफट से। जल्दी से आंसर करो भाई, आप क्लास में अगर आंसर नहीं करोगे तो क्या होगा फिर। तो देखो, ब्रूनो रेन टुवर्ड मी, मतलब ब्रूनो जो है एक डॉगी का नाम मान लेते हैं, ये डॉगी है, वो मेरी तरफ दौड़ा, ठीक है। तो ब्रूनो रेन टुवर्ड मी, ठीक है। तो कॉमा आ जाएगा यहां पर, फेल येल्ड एंड फेंटेड, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पर आओ, इसमें तो बाकी आपको करने हैं इसके आंसर, ठीक है, कमेंट करके बताने हैं। नेक्स्ट पर आइए, 2 से 3 मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आता है हमारा सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन का यूज हम क्या करेंगे, हम इससे जो कॉमा था, अभी आपको ऊपर कॉमा पढ़ा के आए हूं, उससे भी ज्यादा क्या करते हैं हम इसमें पॉज लेते हैं। तो इट डिनोट अ ग्रेटर पॉज देन
दैट ऑफ द कॉमा, कॉमा से भी ज़्यादा पॉज किस में लिया जाता है, सेमी कॉलन में लिया जाता है। और इट इज यूज बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज नॉट कनेक्टेड बाई अ कंजंक्शन। तो नरेशन में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। जैसे देखो, सीरिया इज थिन एंड टॉल, फिर गौरी इज फैट एंड शॉर्ट, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम, जहां पर क्या हो आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज और क्या हो जो कंजंक्शन से ना कनेक्टेड हो। तो देखो ये दोनों क्लॉज हैं, लेकिन यहाँ पर किससे, ना ही यहाँ पर दैट कंजंक्शन है ना ही एंड है, तो वहां पर हम क्या इसका यूज कर सकते हैं, सेमी कॉलन कॉमा का यूज किया जा सकता है। इट इज यूज बिफोर वर्ड लाइक हैंड्स फॉर सॉरी हाउ एवर दस देन, है ना। इन शब्द के बाद भी क्या कर सकते हो आप इसका यूज कर सकते हो, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, ये मेनली चीज, ठीक है। इफ दे कम बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉज नॉट कनेक्टेड बाई, एग्जाम्पल देखो, ही वॉज सीरियसली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट देयरफॉर। अब देयरफॉर आ गया, लिखते हो ना आप, एप्लीकेशन भी लिखते हो, तो वहां पर हम कॉमे का यूज कर देते हैं, ही कुड नॉट अपेयर इन दिस एग्जाम या इन द एग्जाम्स, ठीक है। इट इज यूज टू सेपरेट क्लॉज पर्टिकुलरली इफ द क्लॉज हैव अ इंटरनल कॉमास। भाई इंटरनली कॉमा है, वहां पर भी आप एग्जाम्पल देख पा रहे हो इसका, माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू बर्थडे पार्टी, ठीक है। रीटा इज वियरिंग अ पिंक ड्रेस, देन यहाँ पर देख पा रहे हो आप सेमी कॉलन, ठीक है, टीना ग्रीन एंड गीता ब्लू। तो ये क्या हो गया आपका, सेमी कॉलन आ गया। ध्यान रखना कॉमा से भी कंपोज इसमें लिया जाता है। अगर हिंदी भी पढ़ी हुई है, इंग्लिश भी आप समझ सकते हो वैसे उससे भी। नेक्स्ट पर आओ, कॉलन कहां पर यूज होगा, इट इज यूज आफ्टर अ स्टेटमेंट विच इंट्रोड्यूस अ एग्जाम्पल। देयर आर 7 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो देखिए यहां पर क्या बता रहा है, ये किसी स्टेटमेंट के बाद आफ्टर स्टेटमेंट विच इंट्रोड्यूस एन एग्जाम्पल। तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। अब आप एग्जाम्पल दे रहे हो, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, यहां पर हमने क्या यूज करा, ये वर्ड वाली जगह पर हमने क्या यूज करा, कॉलन का यूज करा है आपका, क्लियर। देन आता है एपिस्ट्रोफी। एपिस्ट्रोफी क्या करता है, आपका पजेशन को दर्शाता है, पजेशन यानी अधिकार को दर्शाएगा आपका। तो देखो एपिस्ट्रोफी, इट इज यूज टू शो पजेशन, पजेशन का मतलब यही है भाई अधिकार। जैसे देखो एग्जाम्पल, द बॉयज बैट, बैट किसका है, ये लड़के का है ना। साहिल्स बॉल, तो बॉल किसकी है, साहिल की बॉल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है एपिस्ट्रोफी कहां पर यूज करते हैं हम, पजेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे आप में से किसी का नाम लेकर, जैसे मैंने बोल दिया राम्स हाउस, ठीक है। नेक्स्ट पर आओ, इट इज यूज टू शो टाइम स्पेस एंड मनी, ठीक है। तो टाइम को दर्शाने के लिए स्पेस है, मनी है, उसके लिए भी कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे 2 months हॉलीडेज, रुपीज रोज, ठीक है। फिर शॉर्ट फॉर्म में भी क्या करा जा सकता है, इसका शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इट इज यूज टू मेक अ शॉर्ट फॉर्म। तो देखा होगा आपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कल हम वहां पर लिख भी रहे थे जब क्वेश्चन टैग पढ़ा था। तो जैसे वैसे लिखते हो आप, ही विल गो टू स्कूल, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन यहां पर क्या करा आपने, ही इल कर दिया, ठीक है। देखो ही विल का क्या बन गया, ही इल। डज नॉट को डजंट बोल देते हैं, कुड नॉट को कुडंट बोलते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में भी क्या इसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट पर आओ भाई, नेक्स्ट कह रहा है कि इट इज यूज टू फॉर्म प्लूरल ऑफ लेटर्स फिगर एसेट्रा। तो प्लूरल में भी क्या है, हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी है, जितने भी वर्ड होते हैं हमारे, वहां पर हम एपिस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। वो वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे इट्स है, आवर्स है, योर्स है, हर्स है, देयर्स, वेयर एसेट्रा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। अब आता है हमारा इन्वर्टेड कॉमा। नेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा में क्या यूज होगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आपको रिपोर्टेड स्पीच आप पढ़ोगे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो जिसे हम बोलते हैं वो आपने पढ़ा होगा। तो दे आर यूज टू द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर और कोटेशन। किसी ने कोटेशन दी, जैसे भाई जैसे महात्मा गांधी ने कोई कोटेशन दी, तो आप सेम क्या है एज इट इज लिखने की कोशिश करोगे, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे, ठीक है। तो दे आर यूज टू शो एग्जैक्ट वर्ड, या तो सेम एग्जैक्ट वर्ड किसी ने बोले सेम लिखने के लिए यूज करोगे, या किसी की कोटेशन वगैरह, किसी ने कोई कहावत बुझ दी या कुछ भी कहा है उसमें भी यूज किया जा सकता है। देखो द मदर सेड, ये देखो कॉमा
इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमा हो गया, ये इन्वर्टेड कॉमा, कीप योर रूम नीट एंड क्लीन, फिर क्या है फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, तो ठीक है भाई, यहाँ पर क्या हो गया, ये एग्जैक्ट वर्ड बोले कि मम्मी ने ये कहा है कि अपने रूम को क्लीन रखो, ठीक है। देन आ जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी कल हमने पढ़े थे, उसी से रिलेटेड है, इसीलिए ये क्लास आज आपकी रखी है। ये क्या होता है, आपका जो इंटरजेक्शन होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या कोई फ्रेज होगी, वहां पर हम यूज कर सकते हैं, जैसे हाउ ब्रेव है, व्हाट अ ग्रेट प्लान, अलास ही फेल्ड, ठीक है। मतलब हैप्पीनेस के लिए आप यूज करते हैं, जैसे कभी कभी बोलते हैं ना, हुर्रे इंडिया विन द मैच, ठीक है। अलास मतलब दुख के साथ के अलास वो क्या फेल्ड हो गया, ठीक है। तो वहां पर भी हम किसका यूज कर सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क वहां पर यूज किया जाता है। फिर आता है आपका इंटेरोगेशन या इंटेरोगेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी को पता है, ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो होपफुली आपको ये सारे जो है क्या पंक्चुएशन समझ आ चुके होंगे। अब थोड़ा सा कैपिटल लेटर को ध्यान में रखना आप, कि कैपिटल लेटर भी जब हम कुछ लिखते हैं तो क्या होता है, अमूमन गलती कर देते हैं वैसे, तो कैपिटल लेटर को ध्यान रखना है। कैपिटलाइज द नेम ऑफ पर्सन, तो देखिए प्रॉपर नाउन, अभी हम हमारी नाउन की क्लास करेंगे हम, तो दे आर यूज विद द प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन में होगा, जैसे हम दिल्ली लिखते हैं तो हमेशा क्या है, डी कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी प्रॉपर नाउन होगा वहां पर क्या होगा, आपको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, भाई वर्कशीट आपको कहाँ मिलेगी, जो पेड वाला ग्रुप है, जैसे वहां पर आपको भेजी हुई थी कल भी, ठीक है, क्वेश्चन टैग की। राहुल द्रविड़, राजीव गांधी, तो किसी का क्या होगा, किसी पर्सन का नाम है तो भी हम क्या लिखेंगे, उसे कैपिटल में लिखेंगे। जैसे राम लिख दिया मैंने, राहुल द्रविड़ लिख दिया, राजीव गांधी लिख दिया, ठीक है, रिहान लिख दिया। फिर रिलीजन अदर वर्ड यूज विद देम, अगर रिलीजन का यूज कर रहे हैं तो भी हम क्या करेंगे, कैपिटल में यूज करेंगे। जैसे एच का हिंदू हो गया, क्रिश्चियन हो गया, ईद उल फितर ये लिखते हैं, ये सब कैपिटल में लिखे जाते हैं आपका, ठीक है। पहला वर्ड कैपिटल में होगा। फिर है कैपिटलाइज द नेम ऑफ स्कूल्स, कॉलेज, बिजनेस हाउस, पॉलिटिकल पार्टीज एसेट्रा, तो उसमें भी हम यूज करेंगे कैपिटल का। कोई भी स्कूल का नाम है, जैसे रामजस कॉलेज है, जैसे मैं बोलूँ किरोड़ीमल कॉलेज है, ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूँ डाइट है ना, तो हम इसमें भी क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसको भी क्या वो करते हैं, हम किस में करते हैं, कैपिटल में लिखेंगे पहला, ठीक है। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम हो गया, जैसे बीजेपी, तो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, इसको भी कैपिटल में। फिर क्या है, जो डेज के नाम होते हैं या ईयर होगा उसको भी किस में लिखेंगे, कैपिटल में। तो अप्रैल है, संडे है, ठीक है, या मंथ का नेम आ जाएगा, ये है। किसी जगह का नाम भी आपका कैपिटल में होगा, क्लियर। तो इसका ध्यान रखना है, यहाँ पर भी आप किसका यूज करोगे, कैपिटल का यूज करोगे, ठीक है। देन इसके अलावा आप और क्या कैपिटल का यूज करोगे, जैसे कंट्री का नाम आ जाए तो कैपिटल द नेम ऑफ कंट्रीज, नेशनलिटीज का आ जाए, रेसिस का, लैंग्वेज आ रही है, या कोई एडजेक्टिव है उसमें भी क्या करेंगे हम, इससे एडजेक्टिव भी आ रहा है वहां पर भी किसका यूज करेंगे हम, कैपिटल का। जैसे इंडिया ही लिख रहे हो तो कैपिटल लिखते हैं भाई, स्पेनिश है, जर्मन है, ये सब, ठीक है। देन कैपिटलाइज द नेम ऑफ बिल्डिंग, द नेम ऑफ ट्रेन एंड शिप, ब्रांड्स नेम, इनका भी नाम क्या है, आप किस में करोगे, बिल्डिंग का नेम है या कोई भी नेम है, ट्रेन का नेम है या शिप है, उसको भी किस में लिखा जाएगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। जैसे राजधानी एक्सप्रेस है, जंतर मंतर है। फिर क्या करोगे आप, कैपिटलाइज करोगे नेम ऑफ स्पेशल डेज या इवेंट जो भी है, जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे हो गया, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, कोई मूवमेंट हो गया, ये कैपिटल में आपको लिखना है। फिर है आपका, जैसे फर्स्ट वर्ड जो होगा, कल भी हमने ये पढ़ा था, वो भी क्या होगा आपका सेंटेंस का, वो किस में होता है, कैपिटल में होगा आपका। देन आपका नेक्स्ट आ जाता है आपका पोयम की हर लाइन किस में होगी भाई, कैपिटल में होगी। तो यहां पर आप देख सकते हो, द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन ऑफ पोयम बिगन विद द कैपिटल लेटर, तो पोयम की हर लाइन जो है पहली वो किससे होगी, कैपिटल लेटर से होगी। यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हो, द फर्स्ट वर्ड ऑफ डायरेक्ट कोटेशन इज कैपिटलाइज, तो फर्स्ट वर्ड जो होता है, जो डायरेक्ट का होता है ना, या कोटेशन बोल रहे हैं, वो क्या होगा आपका, कैपिटलाइज होगा। तो देखो यहाँ पर दा भी है, और यहाँ पर हम कोटेशन की बात करें या सेम एग्जैक्ट वर्ड बोले, यहाँ पर पहला भी क्या होगा आपका, कैपिटल में होता है, क्लियर। फिर है द प्रोनाउन, जो आई जो होता है, आई एंड ऑल द वर्ड स्टैंडिंग फॉर गॉड बिगन विद द कैपिटल, तो गॉड के लिए और जो आई है वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल में रहेगा। द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, द, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जैसे गॉड के लिए भी आप
कैपिटल में यूज कर सकते हैं। द लिटिल स्टोरी ऐसे एसेट्रा बिगिन विद द कैपिटल। तो भाई स्टोरी लिख रहे हो आप या ऐसे लिख रहे हो, उसमें भी क्या है, आप कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। आइए एक दो मैं आपको सेंटेंस करके देखता हूँ, जैसे पहले में देख लेते हैं, एक दो ही बताऊंगा, फिर बाकी वर्कशीट आप इसे देख सकते हैं। जैसे व्हाट डे इज टुडे, इट इज वेडनेसडे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ये डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा, ये वेडनेसडे डे का नाम हो गया, तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हो आप, कैपिटल का यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसी दूसरे का आप बताना, वैसे क्या होगा, जैसे लास्ट ईयर ये हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा इसमें, ठीक है, आर कैपिटल होगा, जगह का नाम आ गया। नेक्स्ट पर आओ, बाकी करने हैं ये क्वेश्चन, नेक्स्ट आओ। अब यहाँ पर मंथ का नाम तो है, ये नवंबर छोटा है तो मंथ का नाम हमेशा कैपिटल में होगा, दिवाली ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ये कर लेना। अब ये शॉर्ट फॉर्म आ गई, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है, एक एक क्वेश्चन। फिर पंक्चुएशन मार्क कर सकते हो आप, ये वर्कशीट आपकी है। कैसे, जैसे व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट वीकेंड, तो क्या करने जा रहे हो भाई, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। द गर्ल फादर सेट इन अ कॉर्नर, स्टेटमेंट है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनको करके देखना है, और मैंने ये सारी चीज़ें आपको करा दी है, एक से दो क्वेश्चन भी समझा दिए हैं, ताकि आपका कंसेप्ट भी साथ साथ क्या है, क्लियर होता जाए, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कल देखते हैं हम सेंटेंस या फिर पढ़ेंगे हम नाउन के बारे में, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास होगी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।